ये कहानी है प्रेम, दृढ़ संकल्प और मृत्यु पर विजय की। क्या कोई इंसान सच में मौत को हरा सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ये अनोखी कहानी। ये कहानी है सावित्री की, जिसने अपनी भक्ति और बुद्धि से यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी शुरू होती है राजा अश्वपति से, जिनकी सालों की प्रार्थनाओं के बाद सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री में बुद्धिमानी, साहस और तेज सब कुछ था, और यही गुण उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। अब जब शादी का समय आया तो सावित्री ने उस दौर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो अपना जीवन साथी खुद चुनेंगी। और उनकी ये खोज खत्म हुई सत्यवान पर, जो जंगल में रहने वाले एक बेहद गुणी और वीर इंसान थे। लेकिन उनके इस प्रेम पर एक भयानक भविष्यवाणी का साया था, जो ऋषि नारद ने की थी। पर सावित्री का फैसला अटल था। उन्होंने साफ कहा, मैंने जिसे पति मान लिया वही मेरा पति रहेगा। तो बस दोनों की शादी हो गई, लेकिन उनके हर पल पर उस दुखद भविष्यवाणी का साया मंडराता रहा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और वो भविष्यवाणी वाला दिन बिल्कुल करीब आ गया। उस आखिरी दिन सावित्री ने सत्यवान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो उनके साथ जंगल गईं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सत्यवान अचानक गिर पड़े और उनके सामने खुद यमराज आ खड़े हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े, पर सावित्री ने हार नहीं मानी। वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री की जिद और तर्क सुनकर यमराज भी हैरान रह गए और उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा। और यहीं से शुरू हुआ सावित्री का बुद्धिमानी का खेल। उन्होंने एक एक कर ऐसे वरदान मांगे जो बड़ी रणनीति का हिस्सा थे। अपने आखिरी वरदान से सावित्री ने यमराज को एक ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। आखिरकार सावित्री की बुद्धि और प्रेम के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ी। उन्हें सत्यवान की आत्मा लौटानी ही पड़ी। सावित्री के इसी प्रेम और निष्ठा को आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में याद किया जाता है। तो ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार, विश्वास और तेज बुद्धि हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।